नमस्ते आप सभी को। सनातन मीडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा आप सबको विदित है कि आज यानी 9 अप्रैल को 3 राज्यों में चुनाव होना था, असम, पुडुचेरी और केरल में। और ये बहुत ज़्यादा हाई टर्नआउट वोट का चुनाव रहा आज। और तीनों राज्यों में वोट परसेंट बहुत ही ज़्यादा रहा। 7 बजे तक की जहाँ तक बात है तो असम में लगभग 85%, केरला में 78% और पुडुचेरी में करीब 90% वोटिंग हुई है। इस जो हाई वोटिंग का क्या परिणाम होगा? पहले हम असम की बात करते हैं। असम में अधिकतर जितने भी अभी तो ओपिनियन पोल आए हैं, सभी लोग मानते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा लैंडस्लाइड विक्ट्री करेगी असम में। 80 से लेकर 100 सीटों की बात हो रही है। और इसीलिए कांग्रेस के लोग भी सबसे ज़्यादा उन्हीं पर हमले कर रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा पर हमले कर रहे हैं। तो असम में भाजपा 2 बार से जीत चुकी है, तीसरी पारी है, और हेमंता बिस्वा शर्मा की दूसरी पारी है। पहली बार असम में जब भाजपा जीती थी 2016 में, तो सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने थे, 5 साल वो रहे थे। लेकिन जब दूसरी बार भाजपा जीती थी तो हेमंता बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस आए थे उनको मुख्यमंत्री बनाए गए। सर्बानंद सोनोवाल भी असम गण परिषद से आए थे। तो भाजपा का अभी भी अपनी संघ कैडर का कोई मुख्यमंत्री अभी असम में नहीं बना है। हेमंता बिस्वा शर्मा की यह दूसरी पारी है। अगर जीत जाते हैं तो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक तरह से भाजपा का एक गढ़ बना दिया असम को। और नॉर्थ ईस्ट में जो ईशान राज्य है उसमें अधिकतर जिस तरह से कांग्रेस सफाया हुआ भाजपा का प्रभाव बढ़ा है, उसमें हेमंता बिस्वा शर्मा का बहुत बड़ा रोल है। पुडुचेरी में जो एन रंगास्वामी की सरकार है, वो जो चौथी बार वो सरकार बनाने के प्रयासरत हैं। और पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीट है। उसमें इस बार देखते हैं 90% वोट हुआ, हाई टर्नआउट है। तो उसमें क्या होगा ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से वोटर है उसे कुछ कहा नहीं जा सकता। कई बार क्या होता है, हाई टर्नआउट में क्या होता है, एंटी इनकम्बेंसी होता है। कई बार हाई टर्नआउट में ये होता है कि सत्ता के पक्ष में भी जो प्रो इनकम्बेंसी भी वोट होता है। केरलम का चुनाव सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। केरला में भी लगभग 78% वोटिंग हुई है। ये बहुत हाई टर्नआउट है। और केरल में 3 पार्टियों का मुकाबला है, त्रिकोणीय संघर्ष है। 3 पार्टी नहीं कहना चाहिए, 3 गठबंधन के बीच त्रिकोणीय संघर्ष है। एक एलडीएफ में, दूसरा यूडीएफ में और तीसरा एनडीए में। पिछली बार के चुनाव एलडीएफ ने दूसरी बार जीता था। ये केरल में पहली बार हुआ था कि कोई भी पार्टी 5 वर्ष में सरकार बदल जाती थी। केरल में सरकार 5 वर्ष के बाद दूसरा टर्म पूरा नहीं कर पाती थी। लेकिन एलडीएफ ने दूसरी बार चुनाव पिछली बार 2021 में जीत गई थी। वो तब है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी। लोकसभा चुनाव में वो 21 में 20 सीट जीत गई थी और 1 सीट एलडीएफ को मिला था। लेकिन इसके बावजूद 2021 के चुनाव में एलडीएफ की जीत हुई, उसने सरकार बना ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर कांग्रेस को 18 सीट मिली। 1 ही सीट एलडीएफ को मिली, 1 सीट बीजेपी जीत गई थी। पहली बार से खाता खुला था। और अभी जो लोकल चुनाव होता है उसमें भी यूडीएफ की बड़ी जीत हुई है। भाजपा को अच्छी सफलता मिली है। उसका त्रिवेंद्रम का नया मेयर बन गया है। लेकिन अधिकतर जो सर्वे है वो ये बताते हैं कि एलडीएफ जो तिवारा सरकार बना रही है। इसके बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। क्या परिणाम आएगा ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि दोनों के बीच शायद कोई सांठगांठ हो, कांग्रेस और एलडीएफ के बीच, कि विधानसभा तुम जीतो, लोकसभा हम जीतेंगे। अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से ट्रेंड हो रहा है कि लगातार कांग्रेस लैंडस्लाइड विक्ट्री कर रही है लोकसभा में और विधानसभा में जीत नहीं पा रही है, ये भी कारण। भाजपा की जहाँ तक बात है, अमित शाह कई बार बोल चुके हैं कि जब हम 20% हो जाते हैं तो हमारा जीतना बहुत आसान हो जाता है, हम बहुत जल्दी जीत जाते हैं। 20% हो जाता है, फिर 30-40% होने में हमको देर नहीं लगती। लेकिन ये इतना सरल नहीं है।
पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा लगभग 20%, 19-19.5% करीब वोट उसको मिला था। मतलब भाजपा और गठबंधन मिला के भाजपा का 17-18% वोट मिला था। तो क्या भाजपा 20 से 25 जाएगी? क्योंकि ये देखा जाता है कि लोकसभा में तो भाजपा के वोट मिलती है, लेकिन विधानसभा कम हो जाती है। सारे सर्वे वाला भी 12 से 15%, 16% के बीच में बताया जा रहा है कि भाजपा का वोट है। तो 12 से 15% मिलेगा तो भाजपा को कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली, खाता खुल जाए वही बड़ी बात है। लेकिन अगर भाजपा 25% वोट ले आती है तो ये समझ लीजिए कि यूडीएफ की सरकार बननी तय हो जाएगी और एलडीएफ का पत्ता उसी तरह डब्बा गोल हो जाएगा जैसे उसका डब्बा गोल पश्चिम बंगाल में हुआ, जैसे उसका डब्बा गोल त्रिपुरा में हुआ, ऐसे उसका डब्बा गोल हो जाएगा। केरलम जो है भारतीय राज्यों में एक अलग ही राज्य है। पहली बार केरला में कम्युनिस्ट सरकार बनी थी 1957 में चुनावी जीत के बाद। जो आजकल जो मॉडर्न जो इलेक्शन के जो वोटिंग करके वोटर टर्नआउट के बाद जो कोई सरकार बनती है वोटिंग के बाद, ये पहली बार कहीं पर कम्युनिस्टों की जीत मिली थी केरल में। 1-2 साल के बाद सरकार को कांग्रेस ने बर्खास्त कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी केरल का वामपंथियों केरल में प्रभाव रहा है, बंगाल केरल में, तो बंगाल और त्रिपुरा तक वामपंथियों को समाप्त हो गया। अब केरल में बचा हुआ है। केरल का दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस पूरी तरह से मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर चुकी है, खुद भी मुस्लिम लीग के रास्ते पर चल चुकी है, क्रिश्चियन भी कांग्रेस के साथ है। लेकिन जो हिंदू है नायर समुदाय को छोड़ के बाकी हिंदू कम्युनिस्टों को वोट देते हैं, खुद ही हिंदू विरोधी है। तो इन दोनों हिंदू विरोधी गठबंधन के बीच हिंदू फंसा हुआ है। अब भाजपा जो है, भाजपा कोई हिंदू समर्थक पार्टी तो है नहीं, लेकिन हिंदू इसको थोड़ा विकल्प के रूप में देख रहे हैं। तो हिंदुओं के बड़ा चंक इस बार भाजपा की ओर जाएगा, इतना तो निश्चित है। कितना जाएगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा, 4 मई को पता चल जाएगा। मगर इतना तय है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का केरल में अब भविष्य समाप्त होने वाला है। इस बार अगर जीत भी गई तो अगले विधानसभा चुनाव में वो धीरे धीरे समाप्त की ओर बढ़ जाएगी। भाजपा जहाँ तक बात है, भाजपा को हिंदुओं के बराबर और कुछ ईसाइयों का जो सीरियन ईसाई है उसका कुछ वोट भाजपा को मिल सकता है। तो भाजपा एक विधानसभा में एक बार वो शायद ओ राजगोपाल चुनाव जीत चुके हैं, विधायक बन चुके हैं एक बार, लेकिन उसके अलावा भाजपा में कोई विधायक नहीं बने। इस बार शायद भाजपा के विधानसभा में खाता खुल सकता है। असम में तो हम बात कर ही चुके हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा बता चुके हैं कि 103 सीट हम जीतेंगे, 23 सीट जो कांग्रेस को छोड़ दिए मियाँ भाई लोगों का है। तो कुल मिलाकर इन 3 विधानसभा सीटों में भाजपा की स्थिति अच्छा ही रहने वाला। अगर असम को जीत जाती है और केरल में खाता खुल जाएगा तो भाजपा के लिए यही बहुत है। लेकिन असम क्षमा करिए, कांग्रेस के लिए ये तीनों चुनाव तो करो या मरो की स्थिति है। अगर कांग्रेस एलडीएफ केरल में तीसरी बार सरकार बना लेती है, भाजपा असम में तीसरी बार बना लेती है, तो कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। क्योंकि केरल एकमात्र राज्य है जहाँ ये था कि कांग्रेस की जीत हो सकती है, लेकिन अगर वो कांग्रेस केरल में भी नहीं जीत पाएगी तो कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। हालांकि राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, 90 चुनाव हार चुके हैं, 90 से 91 हो जाएगा तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांग्रेस के सर्वा नेता तो बने रहेंगे। लेकिन ये कांग्रेसी नेता है जिनको अपने राजनीतिक भविष्य देखना है, उनके लिए खतरा हो सकता है। बाकी ये तीनों का रिजल्ट तो 4 मई को पता चलेगा। तब तक के लिए आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्ते।